चलो यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 टर्म्स पूछ रहा हूँ, बताना जरा क्या अंतर है इनमें। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इनमें अंतर क्या है? बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इनमें। ब्रीदिंग का आप लोगों को मतलब पता ही होगा, सांस लेना, और रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन, उसका भी मतलब सांस लेना है ना। ऐसा बच्चों के माइंड में यही आता है कि ये भी श्वसन है और ये भी क्या है, श्वसन है। तो फिर अंतर क्या है इनमें? आप लोगों के माइंड में भी तो यही आ रहा होगा ना, अंतर क्या है, अंतर होना क्या चाहिए इसमें। ब्रीथिंग का भी मतलब सांस लेना होता है, रेस्पिरेशन का भी मतलब क्या होता है, सांस लेना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इनमें क्या होता है, अंतर होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन इन और CO2 आउट, यानी कि ब्रीदिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि तुम्हारा गैसों का आदान प्रदान, ये तुम्हारा क्या है, ब्रीथिंग है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, करना ही होगा। जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने को और सांस छोड़ने के प्रोसेस को हम इसमें साइंस की टर्म में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपन एक अंतर भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक अंतर भी पढ़ेंगे ना। इनहेलेशन कौन कर रहा है? इनहेलेशन, या इसको अपन बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा एक्सहेलेशन, क्या होता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर, क्या, सांस अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सांस बाहर। मतलब यहाँ पर O2 जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि इन ऑक्सीजन और आउट CO2। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है वो हम अभी समझते हैं। ठीक है, करो नोट। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ब्रीदिंग रेट होती है ह्यूमन में, वो कितनी होती है, मतलब हम 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं। तो ऐसा होता है कितना, 12 से 20, है ना। यानी कि ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन, ये कितनी होती है तुम्हारी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, श्वसन दर ये कितनी होती है तुम्हारी, 12 से 20। ठीक है, बस इतनी लिख लेना, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, है ना, प्रति मिनट। बारह से 20 प्रति मिनट। ठीक है, करो नोट। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, सेम नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन इन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, इनहेलेशन। ऑक्सीजन आउट, इसको अपन बोलते हैं क्या, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो गैसों का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, तुम्हारा ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, मानव में श्वसन दर कितनी होती है, तो 1220 से 20। अच्छा, सांस प्रति मिनट मत कर देना, ये सांस यानी कि वो फिर अलग हो जाएगा ना, सांस नहीं, सांस प्रति मिनट, नहीं तो पता चला कि मानव में श्वसन दर कितनी होती है, 12 से 20 सांस 12 से 20 सांस प्रति मिनट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हम सांस ले ही क्यों रहे हैं, हम सांस ले ही क्यों रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग इसका आंसर में, क्यों मर जाएंगे,
क्यों मर जाएंगे? ऐसा क्या हो रहा है सांस लेने से? ऑक्सीजन जा रही है। चलो बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कि सांस हम क्यों ले रहे हैं, क्या होता है सांस से, ठीक है। हम सांस क्यों लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको बना लो आप लोग, फिर मैं समझाता हूँ। तो देखो इधर क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों ने ब्रीथिंग तो देख ली थी, अब देख रहे हैं क्या श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो श्वसन सांस लेना नहीं होता है। देखो श्वसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर है एटमॉस्फेयर में, इसको हम इनहेलेशन के थ्रू अपने कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अंत श्वसन का मतलब क्या होता है, वायु को अंदर ले जाना, इनका मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाना। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेगा, फेफड़ों में, फेफड़े लेकर के फेफड़ों से ब्लड में घुल के ऑक्सीजन पहुँच जाएगी कहाँ पर, कोशिकाओं के अंदर। कहाँ पर, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी, ठीक है। जैसे ही कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचेगी तो कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहले ही पहुँच चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें, किसमें, डाइजेशन सिस्टम में। डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था, जो खाना खा रहे हैं उससे ग्लूकोज वगैरह सब डाइजेस्ट उन लोगों ने क्या कर लिया है, तो कोशिकाओं के पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के पास पहुंच गई है क्या, ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, है ना, रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगी क्या, एनर्जी, वही वाली ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज से क्रिया करेगा कौन, ऑक्सीजन, यानी C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, ये सब किसने बनाया था, पेड़ पौधों ने बनाया था, इसी को हम क्या कर रहे थे, खा रहे थे, है ना। तो इस ग्लूकोज के साथ क्रिया करी किसने, ऑक्सीजन ने, तो बनेगी तुम्हारी क्या, एनर्जी, और ये एनर्जी बनेगी किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ATP क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, याद रखना, ATP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। ऊर्जा बनेगी, साथ में क्या बनेगा, वाटर, और साथ में क्या बनेगी तुम्हारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल को हमें सेल से क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो इसको बाहर करेंगे तो बाहर कौन लेकर के जाएगा, इसको ब्लड कहाँ ले जाएगा, फिर से लंग्स में ले जाएगा, लंग्स से हम करेंगे एक्सहेलेशन यानी कि बाहर, और CO2 क्या हो गई, बाहर हो गई, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसी पूरे का पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जा रहा है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, कोशिका के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि सांस से हमें मिल रही है क्या, एनर्जी। सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा सेल के पास, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी और इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इंसान मर जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं रहती है ना। समझ गए अब कारण इसका, अब तो नहीं। तो हमने वो जो समझा उसके बेस पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो हम कल पढ़ चुके थे, फूड का डाइजेशन, अब उस डाइजेस्टेड फूड से फूड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना, एनर्जी बनाना, है ना। तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रेस्पिरेशन। अब ये 2 टाइप का होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन, कितने टाइप का, 2 टाइप का। अच्छा, ग्लूकोज का विखंडन भी इसमें कितने टाइप से होता है, कई टाइप से होता है। ग्लूकोज का जो विखंडन है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि ग्लूकोज जो था, अपन लोगों ने अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा ग्लूकोज को, है ना, लेकिन ग्लूकोज और भी तरह से टूट सकता है, ठीक है। तो हम पहले उसको समझते हैं ना। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। सबसे अच्छा, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो कहाँ पर आता है, कोशिका के अंदर। कहाँ पर, कोशिका के अंदर। मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये मान लो सेल है और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, इनमें से एक साइटोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इन तीनों प्रोसेस में एक चीज़ तो कॉमन रहेगी कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ तक कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। तब साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ बनेगी, 2 चीज़ें बनेगी, एक तो पायरूवेट बनेगा, हिंदी में पायरूवेट ही कहते हैं,
और ऊर्जा बनेगी, यानी कि एनर्जी बनेगी। तीनों कंडीशनों में ये चीज़ें तो कॉमन ही हैं, ठीक है। यहाँ के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं, यहाँ के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है ये चीज़, ग्लूकोज का विखंडन यानी कि इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो वो क्रिया कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है? सेल का ही पार्ट है। जैसे मान लो ये सेल है, सेल का ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का विखंडन होगा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा? पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस क्या बनेगी? तुम्हारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनेगी, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्रॉस लगाया मतलब अनुपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ये होता है तुम्हारा कहाँ पर? ईस्ट में। कहाँ पर? ईस्ट में। इसी के थ्रू बनाया जाता है एल्कोहल, शराब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शराब, है ना। तो जब ईस्ट में होता है तो फिर ये कोशिका उसके अंदर नहीं होता है। किसके अंदर? ये कहता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म के बाहर ही क्या होता है? इसमें होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। किस में होगी? साइटोप्लाज्म में ही होगी। जब साइटोप्लाज्म में ही होगी तो फिर यहाँ पर क्या बनता है? तुम्हारा इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस क्या बनती है? यहाँ पे एनर्जी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लोगों ने देसी शराब बनाई और पी के उसको लग गए, सब मर गए। देसी जुगाड़ी शराब बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं शराब के पियक्कड़, वो घर पे ही शराब बनाते हैं वो, और घर पर शराब बनाते हैं तो वो इसी चीज़ का, इसी मेथड का यूज करते हैं। लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल में तो है नहीं उनके, ऐसा घर पर बना रहे हैं चौड़े में बिल्कुल रख के। अब ये चीज़ें होती हैं लेकिन फैक्ट्रियों में होती हैं, बॉयलरों में होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ें करी जाती हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। और जो हो रहा है जो हो रहा है मतलब जब ये लोग बनाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन को ये रोक नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इथेनॉल बनने की वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है? मीथेनॉल बन जाता है। इथेनॉल की जगह क्या बन जाता है? मीथेनॉल। जिसको पी लेते हैं, उसको पी करके फिर वो क्या होता है? बॉडी को झेल नहीं पाती है बॉडी उसको, और वो इंसान क्या हो जाता है? टपक लेता है, यानी कि मर जाता है। और आप लोगों ने देखा उसका हुआ, उसको मीथेनॉल जो पिलाया जाता है, मीथेनॉल जो उसने पी लिया उसका प्रभाव खत्म करने के लिए उसको फिर इथेनॉल ही पिलाया जाता है, यानी कि ऊपर से उसको शराब ही पिलाई जाती है ताकि उसका प्रभाव क्या हो जाए? थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो वो ऐसे होता है, वहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाते। कंडीशंस होनी चाहिए वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन होनी है तो मिल जाता है, काम हो जाती है, रिएक्शंस तो बन जाता है मीथेनॉल। तो इस वजह से वो लोग उसको पी कर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। ऐसा किस्म होता है ईस्ट में। ईस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरूवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? ये होगा तुम्हारा कहाँ पर? मसल्स में। कहाँ पर? मसल्स में। अगर ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये कहाँ पर होगा? ये हमारी मसल्स में होता है। कहाँ पर? मांसपेशियों में, ठीक है। तो मांसपेशियों में होता है तो उसकी वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस क्या बनती है? तुम्हारी एनर्जी बनती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ऐसा एथलीट के साथ में बहुत सारा होता है, जब एथलीट वगैरह दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, क्रिकेटर हो, चाहे कोई फुटबॉलर हो, चाहे कोई रनिंग करने वाला व्यक्ति हो, जब वो दौड़ते हैं तो वो क्या होता है? बहुत जल्दी क्या लेते हैं? सांसें लेते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनकी मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। लैक्टिक एसिड की वजह से उनकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, क्रैम्प यानी कि दर्द होने लगते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ थी तुम्हारी। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जाएगा आप लोगों को, इथेनॉल इसमें से कौन सा 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन 6 कार्बन वाला तो ये हो गया ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो गया। और ये तुम्हारा कितने कार्बन वाला हो गया? 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो गया पायरूवेट, ठीक है। और 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कहाँ है? यहाँ पर तो कार्बन इथेनॉल होता है, वो होता है C2H5, है ना, OH। ये इथेनॉल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ये कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है?
2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ये बनता है, ये 3 कार्बन वाला होता है, और ये कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो चलो अपन यहाँ से आगे पढ़ेंगे अब इसको। और अब हम पढ़ेंगे श्वसन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है तुम्हारा कौन सा? अवायवीय श्वसन। इसको देखते हैं। ठीक है, हटा दूं। तो देखो, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन तुम्हारा कितने टाइप का होता है? रेस्पिरेशन होता है तुम्हारा कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है कौन सा? अवायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक और अनएरोबिक। ये होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो उधर हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये ऑक्सीजन की किस में होगा? एब्सेंट में। क्रॉस लगाया यानी कि एब्सेंट में, सही का निशान लगाया यानी कि प्रेजेंट में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा है वहाँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है तुम्हारा CO2 और H2O। यहाँ पर क्या बनता है? एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये होगा इसमें अंतर। करो नोट फटाफट से। पायरूवेट जो था, पायरूवेट 3 तरीके से क्या हो रहा था? टूट रहा था। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन की कमी हो, है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो टूट रहा था वहाँ पे क्या बन रहा था? इथेनॉल। इथेनॉल क्या है तुम्हारा? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। प्लस क्या बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एल्कोहल बनाने के लिए, अच्छा, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं? शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब, यानी कि एल्कोहल बनाते हैं। जब एल्कोहल बनाया जाता है तो ईस्ट का किण्वन कराया जाता है। किसका? ईस्ट का। ईस्ट को क्या मत दो? ऑक्सीजन मत दो, तो वो क्या बना देगा? एल्कोहल बना करके दे देगा प्रोडक्ट के रूप में। जब वो सांस लेगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। बड़े बड़े हॉल होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। आप लोग देखोगे ये जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, बियर फैक्ट्री वगैरह, एक इधर भी है, एक इधर भी है, रायरू की तरफ, बड़े उनमें वो होते हैं टैंक, है ना। उन टैंकों में डाल देते हैं चीज़ों को सड़ाने गलाने के लिए, और वहाँ पर छोड़ देते हैं ईस्ट, यही बैक्टीरिया ईस्ट को। फिर ये क्या करता है? वहाँ पर सांस लेता है, और इसको नहीं मिलेगी वहाँ पर क्या? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ क्या बनाएगा? एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से वो एल्कोहल भी क्या होती है? बनती है। श्वसन तंत्र देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। ठीक है, आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा होगा उसमें नासा द्वार, नेसल पैसेज दिख रहा है। नेसल पैसेज इसमें नहीं दिख रहा होगा, बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा, बुक में देखो, सारे पार्ट तो वहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमारी जो वायु है वो कहाँ से प्रवेश करती है? नासा द्वार से, यानी कि नेसल पासेज से। ठीक है, वहाँ से प्रवेश करेगी। उसके बाद वो पहुँचेगी कहाँ पर? ग्रसनी में। कहाँ पर पहुँचेगी? ग्रसनी में, है ना। ग्रसनी में यानी कि मुख गुहा में। ठीक है, शानदार तरीके से, सिंपल तरीके से बना देगा। देखो इसमें क्या होता है? लैरिंग्स होता है। ये इसके क्या है तुम्हारे? ये वो पार्ट हैं जहाँ से होकर के वायु क्या होनी है? जानी है। सारे पार्ट्स इधर लिखे हुए हैं, इस पर तो नहीं बने हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाएगा। नॉस्ट्रिल यानी कि ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से वायु कहाँ पर जाएगी? नासा द्वार में जाएगी, जो यहाँ पे आप लोग उंगली करके ऐसे गुजराते हैं ना उसमें, है ना, तो उसमें जाएगी। जो खाली खाली जगह दिखती है, करते हैं ना उंगली, तो खाली, अरे सब नहीं करते, इसमें हंसने वाली क्या बात है? सब करते हैं, यहाँ तक कि मैंने विराट कोहली को करते देखा है ऐसे उसमें जब क्रिकेट खेलता है तो बैठे रहते हैं, तो उसमें तो लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करने के लिए, ऐसे ऐसे करने के लिए। तो कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो वो भी करता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वो, है ना, पब्लिक के सामने नहीं करते, लेकिन फिर भी कब तक ध्यान रखेंगे? वो हो ही जाती है वो तो उंगली उसमें तो जो खाली खाली जगह बोलती है ना, उसको अपन बोलते हैं कि नासा गुहा। वहाँ से नासा गुहा में जाएगी, नासा गुहा से जाएगी फेरिंग्स में हवा, यानी ग्रसनी में जाएगी। ठीक है, यार लैरिंग्स के बगल से ऊपर होता है तुम्हारा फेरिंग्स, बना नहीं है, वहाँ पर जाएगी। फिर लैरिंग्स में आएगी, यानी कि कंठ में आएगी। कंठ से आएगी तुम्हारी किसमें? ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया दिख रहा है ना, इस पाइप सा दिख रहा है, ये विंड पाइप है। यहाँ से फिर जाएगी तुम्हारी कहाँ पर? ये आप लोगों को 2 पाइप से दिख रहे होंगे। अच्छा, इसमें ये जो ट्रैकिया में ये जो रिप्स दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं? रिप्स, है ना, रिप्स दिख रही हैं, यानी कि रिंग दिख रही है। रिंग, रिप्स बोलते हैं अपन इनको, रिप्स, है ना।
तो रिब्स जो है वो इसके ऊपर होती है, वो इसलिए होती हैं क्योंकि ये ट्रैकिया गिर ना जाए। ट्रैकिया को खड़ा रखने के लिए रिब्स क्या होती हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं, ताकि श्वास नली क्या ना हो जाए, गिर ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, फिर यहाँ से 2 पाइप निकलेंगे। ये तुम्हारे क्या है, फुफ्फुस हैं। क्या है, फुफ्फुस। इनको क्या बोलते हैं अपन, फुफ्फुस, यानी कि फेफड़े। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको, है इंग्लिश में भी फेफड़े बोलते हैं, क्या बोला था, लंग्स। और लंग्स में ही तुम्हारे यहाँ पे वो होती हैं अंतड़ियाँ, है ना आंत जो होती हैं वो इधर ही होती हैं, है ना। तो लंग्स में आप लोगों को 2 पाइप दिखाई देंगे, एक एरा एक एरा। इस पाइप का नाम क्या है, ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई, यानी कि श्वसनी। श्वसनी फिर क्या होती है, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स, मतलब वैसे निकले होते हैं, पाइप टाइप के निकले होते हैं बहुत सारे। ये इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, बहुत सारी ब्रांचेस इससे निकल जाती हैं ना। उसको अपन कहते हैं क्या, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकाइल, है ना, श्वसनिका बोलते हैं। ठीक है, फिर इनसे निकलेंगे आप लोगों के अंगूर जैसे गुच्छे, है ना, देखना है आप लोग। इनको बोलते हैं अपन एल्वियोलर सेक, यानी कि कूपिकाएं बोलते हैं इनको, कूपिकाएं। ठीक है, अगर एक है तो उसको अपन कूपिका बोलेंगे, और बहुत सारी हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, कूपिका कोष बोल देते हैं, यानी कि एल्वियोलर सेक बोल देते हैं। एक है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, एल्वियोलाई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा ही रहती हैं वो, ब्रांच बुश में रहती हैं वो, है ना, अंगूर की तरह रहती हैं गुच्छों में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कूपिका कोष बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक फेफड़ा तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन एक में ऐसा कट दिख रहा है ना। यहाँ पे होता है तुम्हारा कार्डियक, ये बना देता हूँ मैं, ये क्या है, हार्ट। तो हार्ट कहाँ पर रहता है तुम्हारा, इस दर वाले, है ना, लेफ्ट वाले फेफड़े के बीच में क्या होता है, फंसा रहता है। इस जगह को अपन बोलते हैं क्या, कार्डियक नॉच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। कार्डियक मीन्स हृदय होता है ना, हार्ट होता है, तो कार्डियक नॉच होता है, वहाँ पे इसकी क्या होती है, जगह होती है। देखो क्या यहाँ से बढ़िया मेरे को एक बात याद आ रही है। लोग कहते हैं भैया थोड़ी सी हमें अपने दिल में जगह दे दो, जबकि दिल खुद बेचारा दूसरे से जगह मांग रहा है। वो खुद फेफड़े से जगह मांग रहा है, भाई फेफड़े में जगह दे दो अपने में थोड़ी सी, ताकि मैं वहाँ पे क्या हो जाऊँ, बैठ जाऊँ आराम से। तो दिल में जगह नहीं मांगनी है, अगर जगह मांगनी है तो कहाँ पे मांगनी है, कि भाई फेफड़े में जगह दे दो। वो बेचारा खुद गरीब आदमी है, इससे फेफड़े से जगह मांग के रह रहा है बीच में। ठीक है, तो सिखा देना उनको कि भाई दिल में जगह नहीं, दिल में तो ऑलरेडी वो तो वैसे ही गरीब है ना। हाँ, वो वैसी जगह मांग के रह रहा है, किससे, दूसरे आदमी से, फेफड़े से। तो फेफड़े में जगह मांगो दिल में नहीं, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा श्वसन तंत्र क्या करता है, ये काम करता है। अब अपन इसका देखते हैं आगे, इसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू, किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है इनमें। ठीक है, क्योंकि हटा दूंगा भी इसको मैं, तभी पढ़ पाएंगे उसको, है ना। देखो एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई से फिर ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, कैपिलरीज, है ना, ब्लड कैपिलरीज में, यानी कि रुधिर वाहिकाओं में। अब हमें यही देखना है कि यहाँ से ब्लड कैसे जाता है, इसमें क्या करता है, ब्लड यहाँ से कैसे जाता है, एल्वियोलाई के बीच में और इनके बीच में कैसे आदान प्रदान होता है, किसका, ब्लड का। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो देखो क्या हो रहा है इस एयर का, कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, कहाँ से कैसे जा रही है। जैसे एयर है, बाहर की हवा है, हवा में क्या ऑक्सीजन अकेली गैस है, नहीं ना, बहुत सारी गैसें हैं, है ना, जिनमें से एक ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन वाली एयर जब हमारे कहाँ पर जाती है, हमारे जब हम अंदर ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर पहुँचती है, कूपिकाओं में, एल्वियोलाई में पहुँचती। तो वो नासा द्वार से प्रवेश करके वो हो करके जाएगी, लेकिन वो कहाँ पर पहुँचेगी जा करके, कूपिकाओं में। ठीक है, कूपिकाओं से यानी कि एल्वियोलाई से कहाँ पर जाएगी वो, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, एक तरह की नसें होती हैं जो ब्लड को ले जाने का काम करती हैं।
जो ले जाती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, जो लाती हैं उनको बीन्स कहते हैं। तो अभी ले जा रही हैं, ठीक है, किसको ले जा रही हैं? ऑक्सीजन को। कहाँ पे ले गई? एल्वेओलाई में। फिर कहाँ पे ले जाएंगी? तो एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई से कौन ले जाएगा? तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज, यानी कि भाई है ना। और ब्लड कैपिलरीज में आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जैसे ही ब्लड में पहुँचेगा ये ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में पहुँचेगी तो ब्लड में मिलेगी आप लोगों को क्या? आरबीसी होता है, ब्लड के पार्ट होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह ही होती है ना। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण उसका रंग कैसा होता है? ब्लड का लाल होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के वो क्या बनाती है? HbO2 बनाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचती है कहाँ पर? ऊतकों के थ्रू। कहाँ पर? ऊतकों के थ्रू, धमनी द्वारा ऊतकों में पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है? इन टिश्यू, इन टिश्यू यानी कि ऊतकों में। किसके द्वारा? बाय आर्टरीज, यानी कि धमनियों के द्वारा, ठीक है। जब अपन हार्ट का चित्र पढ़ेंगे तो हार्ट में अपन इनको देखेंगे कि कहाँ पर होती हैं आर्टरीज और कहाँ पर होती हैं बीन्स, ठीक है। तो धमनियों के द्वारा ये कहाँ पर पहुँच गई? ऊतकों में पहुँच गई, यानी कि टिश्यू के पास तुम्हारी क्या पहुँच गई? ऑक्सीजन पहुँच गई है, ठीक है। जैसे टिश्यू के पास पहुँचेगी ऑक्सीजन, मैंने आप लोगों को कल बताई थी, ऑक्सीजन यानी कि सेल, सेल से मिलकर के बनता है कौन? टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू दिया हुआ है, लेकिन वो टिश्यू पर पहुँच गई, मतलब वो कहाँ पर पहुँच गई? सेल के पास पहुँच गई। तो वहाँ पे मैंने कल आप लोगों को बताया था ग्लूकोज का क्या हो रहा था? ब्रेक डाउन हो रहा था, और क्या बन रहा था? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा था? पानी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा, जैसे उसका ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाना है? बाहर ले जाना है, ठीक है। तो बाहर ले जाएंगे ऊतकों से, तो वापस से ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर के आना है। तो पहले ये कहाँ पर पहुँचेगी? ब्लड कैपिलरीज में पहुँचेगी, है ना, यानी कि वो आर्टरी और बीन्स में पहुँचेगी, ठीक है। अब ये ला रहे हैं तो ब्लड कैपिलरीज क्या होंगी? यहाँ पे बीन्स होंगी। क्या होंगी? बीन्स, ठीक है। जैसे ही CO2 ब्लड कैपिलरीज में आएगी, यहाँ से उसका किस में डिजॉल्व हो जाएगा? ब्लड में वो क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, ठीक है। जैसे ब्लड में घुलेगी तो घुला हुआ ब्लड लेकर के ऑक्सीजन को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा, और कहाँ पर लाएगा? कूपिकाओं में, एल्वेओलाई में लाएगा। ब्लड आ रहा है जिसमें क्या घुल के आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ पर आ रही है? कूपिकाओं में। कूपिकाओं से वो जाएगी कहाँ पर? एल्वेओलाई सैक में, यानी कि कूपिका कोश में, जो अंगूर जैसा गुच्छा बनाया था उसमें। वहाँ से नोस्ट्रल द्वारा, यानी कि नासा द्वारा वो क्या कर दी जाएगी? आउट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है किस किस के बीच? कूपिका, रक्त और ऊतकों के बीच में, ठीक है। क्या हुआ? समझ में आया ना? एल्वेओलाई में पहुंचेगी ऑक्सीजन, एल्वेओलाई में से कहाँ जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में मिलेंगे क्या? आरबीसी, आरबीसी के साथ मिलकर के वो क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन। यहाँ से फिर ऑक्सीजन पहुँचेगी कहाँ पर? ऊतकों में, है ना। ऊतकों यानी कि टिश्यू में। टिश्यू में जैसे ही पहुँचेगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा? ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, है ना। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या बन जाएगी? तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब वहाँ से वापस लाएंगे, तो वापस लाएंगे तो वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आएगी, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आएगी तो वहाँ पर ब्लड मिलेगा, ब्लड में वो क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि घुल जाएगी। क्या घुल जाएगी? CO2, ठीक है। जैसे ही घुलेगी तो वहाँ से ब्लड उसको लेकर के आएगा कहाँ पर? कूपिकाओं में, यानी कि एल्वेओलाई में। यहाँ से पहुँचेगी एल्वेओलाई सैक में, एल्वेओलाई सैक में यानी कि कूपिका कोश से वो चली जाएगी कहाँ पर? नासा द्वारा बाहर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। पौधों में श्वसन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हम लोगों ने जब वो पढ़ा था पत्ती लीफ का स्ट्रक्चर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो श्वसन कैसे करते हैं। पत्तियों में पाए जाते हैं क्या? क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र, जिनको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो पौधों के लिए बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को बताया था क्या और चीज़? क्या? लेंटिसल रेस्पिरेशन प्लांट, ठीक है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक जो हमारे बुक का रहने वाला है वो रहने वाला है तुम्हारा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। क्या रहने वाला है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी कि वहन।
तो देखो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वहन। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर भी है ना एनसीईआरटी में। वहन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चीज़ों को। अब हम यहाँ पर किसको ले जाएंगे, ऑक्सीजन को, यानी कि गैसेस को, पानी को और फूड को, ऑक्सीजन को और फूड को और वाटर को। तो देखेंगे हम किस किस तरह से वहन हमारी बॉडी में होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो चलो, तो देखो अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन। ठीक है, वहन क्या होता है, अगर इसकी भी अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। बताऊं डेफिनेशन क्या है, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे हमारा फूड हो गया, है ना, आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही तुम्हारा क्या है, वहन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगी, क्यू में मिल जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स जब होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स में जब अपन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो ये किस किस की वजह से होता है, तो 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से अपन ट्रांसपोर्टेशन हमारा पॉसिबल हो पाता है। एक तो तुम्हारे होते हैं क्या, हार्ट होता है ना, और तुम्हारा क्या होता है, हार्ट के अलावा हार्ट तुम्हारा पंपिंग ऑर्गन है, जो क्या करता है, पंप की तरह काम करता है ना। और एक होते हैं तुम्हारी क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में तुम्हारी क्या क्या आती है, धमनी और सिराएं। ये एक तरह के पाइप हैं, क्या है, पाइप हैं, जिनमें से ब्लड फ्लो क्या करता है। ठीक है, और ब्लड एंड लिम्फ, रक्त व लसिका, तो इनमें से ये क्या होते हैं, रक्त क्या होता है, रक्त होता है तुम्हारा रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है ना, जो पदार्थों के वहन में क्या करता है, मदद करता है। देखा हम लोगों ने इससे किस तरह से ऑक्सीजन भेजी जा रही थी इसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, है ना, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस लेके आ रहा था हमारे उस तक फेफड़ों तक, यानी कि क्या बोलते हैं फेफड़ों को, लंग्स तक। ठीक है, तो ये मदद करता है उनमें। तो क्या